नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और इस चैनल के ज़रिए 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस गणित के सॉल्व कराने का प्रयास है। और शुरुआत जो मैंने की है वो लीनियर प्रोग्रामिंग से की है। और लीनियर प्रोग्रामिंग ख़ास तौर पे इसलिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप अभी से अपने आप को तैयार करेंगे तो आप एग्ज़ाम तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे उसमें। ओके और आज हम पिछली क्लास में हमने 12.1 एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चंस लिए थे और कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। आज की क्लास में हम 12.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और ख़ास तौर पर जो इसमें जो आपको बेसिक चीज़ समझानी है कि अनबाउंडेड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करें। ये रियली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन यदि एक ऐसी प्रॉब्लम पर आया जो अनबाउंडेड है तो आपको उसे सॉल्व करना आना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि बहुत सरल है। अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत सरल है। एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, बट दैट स्ट्रेटेजी पे हमको थोड़ा सा काम करना है, जो मैं आपको आज की इस क्लास में समझाने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो ये जो सेकंड क्लास है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग पर, उसमें हमारा ये 6 क्वेश्चन है और 12.1 एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। तो मैक्सिमाइज करना है 5x + 3y को सब्जेक्ट टू एक कंस्ट्रेंट 3x + 5y <= 15 और 5x + 2y <= 10। ये ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो वही स्ट्रेटेजी जिस पर मैंने आपको पहली क्लास में बात की थी कि हम सबसे पहले इनको ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म ले लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इंटरसेप्ट फॉर्म पर मैंने पहली क्लास में बात की थी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं 3x/15 करूँगा तो x/5 आ जाएगा, 5y/15 y/3 आ जाएगा, सिमिलरली x/2 आ जाएगा, y/5 आ जाएगा। दैट्स अ वे। आप पहला वाला तरीका भी ले सकते हैं। तो एनीवे, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हो गई 3x/15 + 5y/15 = 1। तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया x/5 + y/3 = 1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए इंटरसेप्ट फॉर्म में, 2 कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस और y एक्सिस पर, वो हो गए 5 0 एंड 0 3। ओके, दूसरी लाइन लेते हैं। दूसरी लाइन है 5x + 2y = 10 मीन्स 5x/10 + 2y/10 मीन्स x/2 + y/5 = 1। तो इसके जो पॉइंट्स हुए वो हुए 2 0 यहाँ से, और ये वाला हुआ 0 5। इंटरसेप्ट फॉर्म में है इसलिए। ओके, तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करें, देखिए 5 0 यहाँ मान सकते हैं, ठीक है ना, 0 3 ये हमारी पहली लाइन हो गई। पहली लाइन का मतलब है ये वाली, तो मैं इसको एक ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। और ये पॉइंट है हमारा 5 0। दूसरा है 2 0, तो 2 0 लगभग यहाँ आएगा, एंड 0 5, तो 0 5 हमारा यहाँ आएगा। ओके, मैंने इसको बना रखा है तो वहाँ ले लें। ओके, सो दिस इज ऑब्वियसली 0 5 0 3 2 0 एंड 5 0। अब दोनों लेस देन है तो ये सरल क्वेश्चन है ये, और इसमें अब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये वाला। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। सो इट इज़ 3x + 5y = 15, 5x + 2y = 10। इसको मैंने 5 से गुणा किया, इसको मैंने 3 से गुणा किया। ओके, सो इट इज़ 15x + 25y 75, एंड दिस इज 15x + 6y = 30। रिड्यूसिंग, तो इट इज़ 19y = 45। सो y इज़ 45/19। ओके, नाउ आई टेक द सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से 5x = 10 - 2y, it is equal to 10 - 90/90
19. Okay, so it is 100 upon 19, so x is equal to 20 upon 19. तो ये वाला जो मेरे पास जो पॉइंट हुआ ये हुआ 20 अपॉन 19 एंड 45 अपॉन 19. ओके, अब हमको चूंकि इसमें लेस देन दिया गया है इसलिए हमको सब नीचे की वैल्यूज लेनी है. तो दिस इज बेसिकली कॉमन एरिया या फिजिबल रीजन. तो इसको मैं ए लिखता हूँ, इसको मैं बी लिखता हूँ, इसको मैं सी लिखता हूँ और इसको मैं डी लिखता हूँ. और फिर एज यूजुअल मैं एक चार्ट तैयार करता हूँ. ओके, तो चलिए चार्ट बनाते हैं. तो मैंने एक चार्ट ऑलरेडी आपके लिए बनाकर रखा हुआ है क्योंकि आज की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं. तो आपको चूंकि स्ट्रेटेजी समझ में आ चुकी है कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो चार्ट मैंने बना के रखा हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट विद द चार्ट. ओके, सो दिस इज़ द चार्ट. तो हमारा जो पॉइंट था वो था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, है ना. ओके, तो मैंने वैल्यू लिखनी है. ए इज़ 03, बी इज़ 00, सी इज़ 20 एंड डी इज़ 20/19, 45/19, ये वाला जो था. आप इसी तरह से अगर चार्ट बनाने का तरीका समझ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है. ओके, तो जब x बराबर 0, y बराबर 3, सो इट इज़ 9, इट इज़ 0, इट इज़ 10 एंड इट इज़ 100 एंड 135, यानी कि 235 अपॉन 19. ओके, 235 अपॉन 19. तो मैक्सिमाइज करना है. सो दिस इज द वैल्यू. सो एट चलिए सिंपल. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नाउ दिस इज अवर 7th क्वेश्चन ऑफ द कोर्स एंड 4th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1. यहाँ हमको मिनिमाइज करना है 3x प्लस 5y को और कंडीशन दी गई है x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड xy बोथ आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो जैसा आप जानते ही हैं, दिस इज ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. अभी आगे हो सकता है कोई क्वेश्चन आए जिसमें इस कंडीशन में थोड़ा बदलाव हो, बट लेट अस स्टार्ट. तो मैंने आपको ये बताया है हमेशा, सबसे पहले आपको जो करना है कि आप लाइंस को ड्रॉ करें. तो लाइंस हमारे पास कौन कौन सी हैं? x प्लस 3y इक्वल टू 3 एंड x प्लस y इक्वल टू 2. तो ये तो ईजीएस्ट लाइन होती है इस तरह की. देखिए 2D ज्योमेट्री से बड़ा क्लियर है कि वेन एवर यू हैव ए लाइन x प्लस y इक्वल टू c, तो हमेशा इसके जो पॉइंट्स होंगे, x एक्सिस पर होगा c0 और y एक्सिस पर होगा 0 c. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रखूंगा तो मेरे पास ये इस तरह से बनेगा. ओके, तो x पर इंटरसेप्ट c और y पर इंटरसेप्ट भी c. तो ये सबसे आसान लाइन है. इसकी बात करते हैं. इसको भी मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लेता हूं. सो इट इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1, यानी कि x पर इंटरसेप्ट 3, y पर इंटरसेप्ट 1. ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ. तो ये जो पहली लाइन है, ये 2 इंटरसेप्ट इसका यहाँ है और 2 इंटरसेप्ट यहाँ है. तो एक लाइन तो हमारी ये हुई. सो दिस इज द लाइन x प्लस y बराबर 2 और दूसरी लाइन हमारी x अपॉन 3, यानी कि 3 का इंटरसेप्ट यहाँ और 1 का इंटरसेप्ट यहाँ. तो दूसरी लाइन हुई हमारी ये वाली. ओके, यानी ये जो लाइन हुई हमारी वो ये वाली हुई. करेक्ट. अब जो हमें कंडीशन दी गई है, अगर हम पहली ये वाली लाइन उठाएं x प्लस y, पहले ये उठा लेते हैं. सो फर्स्ट लाइन इज x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सो इट इज 3y less than or equal to greater than or equal to 3 minus x. ओके, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली हमें इसके ऊपर का एरिया लेना है. क्लियर. और ये वाली लाइन देख लेते हैं, x प्लस वाई, और इसमें भी ऑब्वियसली y इज ग्रेटर देन 2 माइनस और इक्वल टू 2 माइनस x. तो हमें इसमें भी ऊपर का एरिया लेना है. ठीक, तो कॉमन रीजन जो है वो ये वाला है. तो अब मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है. मैं अब उस पेज पर आ जाता हूँ. यहाँ तो मैंने आपको समझाया था कि हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे. तो ये है हमारा जो ग्राफ बना हुआ है. ओके, तो हमें ये वाला एरिया लेना है, पिछली स्लाइड पे जो मैंने आपको बताया था, है.
तो इसमें एक पॉइंट ये है, ऑब्वियसली इट इज 0 2, एक पॉइंट ये है 3 0, और ये हमको निकालना है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाद में निकालिए, पहले लाइंस को ड्रॉ कीजिए। ओके, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रिड्यूस कर दीजिए। सो 2y इक्वल टू 1, y इज 1/2 हाफ, एंड ऑब्वियसली x बराबर 3/2। ये वाला पॉइंट होगा। ठीक, अब हम अब ये अनबाउंडेड रीजन। अच्छा हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैड टू टेल यू, इट इज अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड तब होता है जब ये विद इन द 4 वॉल्स या 5 वॉल्स या विद इन द 3 वॉल्स। ऑब्वियसली न्यूनतम 3 तो चाहिए ही हमको बाउंड करने के लिए। तो 3 वॉल्स, 4 वॉल्स, 5 वॉल्स के अंदर अगर एक हमारा जो कॉन्वेक्स रीजन है अगर वो होता तो उसको हम बाउंडेड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये अनबाउंडेड है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक ऑब्वियसली जा सकता है। ठीक है ना। अब जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं जिसमें हमारा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो, तो उनको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। मैं इस क्वेश्चन से आपको वही समझाने जा रहा हूं। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। हमेशा ऐसी टेबल तैयार कीजिए जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। यहाँ पर डी का कोई रोल नहीं है, लेकिन मैंने सब स्लाइड पर कॉपी पेस्ट किया है इसलिए बना रखा है। सो ए इज 0 2 0 2, so obviously this is 10. Okay, b is 3/2 and 1/2, so 3x is 9/2 and 5/2 equal to 7. Okay, and c is 3 0, so it is 3, it is 0 and it is 9. हमको क्या निकालना है? मिनिमाइज। सो मिनिमम वैल्यू इज एट दिस पॉइंट, बट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज कि चूंकि ये बाउंडेड रीजन नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये न्यूनतम होगा। ओके, अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। ये फिजिबल रीजन है हमारा और ये ऑब्वियसली अनबाउंडेड है। इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर z की मिनिमम वैल्यू m है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर z की वैल्यू जो मिनिमम है वो 7 है, और ax plus by less than m means 3x plus 5y less than 7, it is not equal to। यहाँ पर equal to का साइन नहीं लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी हमको ये एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पॉइंट ये है कि इस लाइन से, जो मैं अभी लाइन खींचने जा रहा हूँ, उस लाइन से बनने वाला ओपन हाफ प्लेन, यानी ओपन का मतलब समझ लीजिए, ओपन का मतलब होता है जब एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, है ना। तो ये जो मैं लाइन खींचने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लाइन निकल रही है 3, यहाँ से लाइन निकल रही है, मैं अभी आपके लिए उदाहरण के लिए मैं ऐसे खींच देता हूँ, है ना। इस तरह से मैंने एक लाइन खींची, यानी कि हाफ प्लेन, इससे नीचे का हाफ प्लेन, पॉइंट इज क्लियर, बट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन लाइन। कौन सी लाइन? 3x plus 5y equal to 7, क्योंकि हमें लेस देन 7 निकालना है तो लाइन हमको बराबर 7 करके निकालनी पड़ेगी। द पॉइंट इज क्लियर। तो यदि ये जो ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन हुआ है इस लाइन से, इस इनइक्वालिटी से, जो कि इस लाइन से बनी है, इनइक्वालिटी मतलब ये सब इसके नीचे का पॉइंट हो गया, है ना, बट नॉट द पॉइंट दैट आर लाइंग ऑन द लाइन, इनको छोड़कर, इसी ने शब्द ओपन आया। ओके, हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। तो इससे नीचे ऑब्वियसली, इससे नीचे और ये जो फिजिबल रीजन था इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। ये पॉइंट भी कॉमन नहीं है। ये पॉइंट कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लेस देन 7 लिखा है, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो इसके नीचे हैं लेकिन लाइन पर नहीं है। कौन सी लाइन पर नहीं है? इस लाइन पर नहीं है। तो अगर ऐसे पॉइंट्स हमको नहीं मिलते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तब हर हालत में ये वैल्यू या m वैल्यू जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो हर हालत में मिनिमम होगी। लेकिन अगर दोनों में कुछ भी कॉमन रीजन मिलता है तब z की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। ये लाइन मैंने खींची है, ये वाली लाइन है ना, ये लाइन। तो इसके नीचे का एरिया, बट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, इसके नीचे का सारा एरिया, पॉइंट इज क्लियर, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, और इसके ऊपर का, ये हम देख ही चुके हैं, हमारा जो फिजिबल रीजन है, ठीक है ना, इसके ऊपर का।
तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये पॉइंट भी कॉमन नहीं है क्योंकि हम इस लाइन के पॉइंट्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है ऑब्वियसली वो आंसर है हमारा z इक्वल टू 7 एट x इक्वल टू 3/2 एंड y इक्वल टू 1/2। ओके, तो अनबाउंडेड रीजन वाले अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी देखने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार मास्टर कर लेंगे तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे बोर्ड के एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। तो मैं आपको इसी एक्सरसाइज 2.1 में कुछ और भी क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ और मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so now let's take fifth question of exercise 2.1. Maximize z equal to 3x plus 2, x plus 2y less than or equal to 10, 3x plus y equal to less than or equal to 15. Okay, तो इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x plus 2y equal to 10. Okay, तो एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, तो x बराबर 0, 2y 10, तो y इज 5, देन y इज 0, तो x इक्वल टू 10। तो इसके पॉइंट्स हमको मिले 0, 5 एंड 10, 0। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए हमेशा। ओके, अब दूसरी लाइन ले लेते हैं। दूसरी लाइन दी हुई है 3x प्लस y इक्वल टू 15। इसको भी मैं ऐसे ही खींच लेता हूँ। मैं आपको दोनों तरीके से लाइन ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, या तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लें या हम x बराबर 0, y बराबर 0 एक बार करके ले लें, तो आपको 2 पॉइंट्स हमेशा मिलेंगे। तो x इज 0, y इज दूसरी जगह x y 0, तो x इज 0 तो y इज 15, व्हेन y इज 0 x इज 5। तो यहाँ पर जो मुझे पॉइंट्स मिले वो मिले 0, 15 एंड 5, 0। ओके, तो मैंने ड्रॉ कर रखा है ग्राफ को। मेरे ख्याल से आपको करना अब आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, सो इट इज 3x प्लस 5y बराबर 15, और ये वाली जो लाइन है इट इज x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, हमें क्या देखना है? हमें जो देखना है वो देखना है y इज लेस देन और इक्वल टू 15 माइनस 3x, तो इसके नीचे का सारा एरिया। ओके, और यहाँ देखना है हमको 2y लेस देन और इक्वल टू 10 माइनस x, यानी कि इसके नीचे का पूरा एरिया। तो ये जो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो ये है। ठीक है, तो इसको मैं A, B, C, D ऐसे लिख लेता हूँ। D पॉइंट हमको वर्कआउट करना है, तो D पॉइंट वर्कआउट करने के लिए दोनों इक्वेशन लिखते हैं, और इट इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, सो इट इज दिस, और इसको ऐसे लिखते हैं। और सेकंड इक्वेशन को रिड्यूस करता हूँ पहली इक्वेशन से, सो 5y इक्वल टू 5y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 3, व्हेन y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, सो दिस पॉइंट इज 4, 3। हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप सॉल्व कर रहे हो दो इक्वेशंस को, स्ट्रेट लाइंस की 2 इक्वेशन को, और आपको मालूम है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपको मालूम है, तो आपके जो आंसर्स हैं x और y के वो कभी भी नेगेटिव नहीं आने चाहिए। अगर आपके x या y या x और y मतलब दोनों के अगर मान या वैल्यूज नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब आपने इक्वेशंस को वर्कआउट करने में, उनका सोल्यूशन वर्कआउट करने में गलती की है। ओके, अब यहाँ पर पहला पॉइंट इसको A था, तो ये 0, 5, ये 0, 0, ये 5, 0 और ये 4, 3। तो z की वैल्यू 3x प्लस 2y निकालनी है, सो इट इज 10, इट इज 0, इट इज 15 और 4 दिया 12 और 6 18। ओके, चूंकि मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y, इट इज 18 एट x इक्वल टू 4, y equal to, okay, clear? Check. Next question. Okay, so now this is exercise 12.1 का 6 क्वेश्चन है अब हमारे सामने, और कुल मिलाकर 9। मिनिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू दीज 2 कंडीशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब वही पुरानी बात जो हमको कंडीशंस इनइक्वालिटीज़ की शक्ल में दी गई हैं
उसकी हमको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ओके, तो पहली लाइन उठाता हूँ मैं, 2x + y = 3। ओके, और ये मैंने इस तरह से एक बना लिया, x = 0 और y = 0 एक एक बार रखने के लिए। तो x = 0 रखते ही y is 3, y = 0 रखते ही x is 3/2। ओके, पहली लाइन, यानी कि इसके पॉइंट्स हुए लाइन के, पहली लाइन के, करेक्ट। और सेकंड लाइन है x + 2y = 6। ओके, एंड इट इज x = 0, y = 3, y = 0, x = 6। So the points are 0, 3, 6, 0। ओके, अब मैंने ऑलरेडी इसका ग्राफ बना रखा है। सो दिस इज 0, 3, this is and this is 6, 0। okay, and this line is 2x + y = 3 and this line is x + 2y = 6। okay, अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही हैं, जो हमको ऑलरेडी मालूम है कि दिस पॉइंट इज 0, 3, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो हमें इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात इनको सॉल्व करके x और y को वर्कआउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमें जो एरिया देखना है 2x + y > 3, यानी कि y > or = 3 - 2x, यानी ऊपर का एरिया पूरा। और यहाँ पर इसमें देखना है हमको 2y > 6 - x, यानी कि ये ऊपर का एरिया, यानी कि जो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो है A एंड B, दैट्स ऑल, इसके ऊपर का। ओके, तो A पॉइंट इज 0, 3 एंड B पॉइंट इज 6, 0। तो 0, 3 पर हमारे पास z की वैल्यू है 6 और यहाँ पर है हमारे पास 18। ओके, हमको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम वैल्यू हमको हमारी आती है minimum z = obviously 6 at x = 0, y = 3। but the point is that ये जो हमारा जो कॉमन एरिया था, ये वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, ये जो एरिया है ये अनबाउंडेड है। ओके, तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। ओके, तो हमको जो अब देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा x + 2y < 6 पर, दिस < 6, यानी कि हमको लाइन बनानी पड़ेगी x + 2y = 6। तो x + 2y = 6 लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, और वो ये वाली है, ब्लू वाली है ना। तो इसके नीचे के, चूंकि < का साइन है, ये नीचे का जो एरिया है, ये चूंकि एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन है, इसलिए नीचे के एरिया में, इसमें नीचे वाले एरिया के सारे पॉइंट्स और फिजिबल एरिया वाले सारे पॉइंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब इसी प्रॉब्लम में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखें, और वो ये है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x + 2y, जो रिजल्ट हमें मिला है वो भी, उसकी भी जो इक्वेशन है वो x + 2y। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये हमारी वो इक्वेशन है जिस पर ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है। पॉइंट इज क्लियर? इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि x + 2y = 6, ऑब्वियसली x + 2y = 6 हमको मिनिमम वैल्यू मिली है। ओके, ये वाली पॉइंट इज क्लियर। लेकिन ऑब्वियसली इस इक्वेशन की लाइन पर, यानी इस वाली लाइन पर, सारे पॉइंट्स x + 2y = 6 को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन की लाइन ही ये है। तो वर्चुअली हमें ये लिखना चाहिए इसमें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसकी जगह हमें ये लिखना चाहिए एट ऑल पॉइंट्स ऑन x + 2y = 6। क्लियर? क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सेम है। ओके, तो अगर इसके बराबर 6 है x + 2y फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, अगर 6 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 6 होगा। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो ये जो हमको 6 है उन सारे पॉइंट से मिलेगा जो पॉइंट्स इस a b लाइन पर लाई करते हैं। दैट्स ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, so now let us see seventh question of exercise 12.1. Minimize and maximize दोनों करना है. Z equal to 5x plus 10y subject to पहली इनइक्वालिटी, दूसरी इनइक्वालिटी एंड तीसरी इनइक्वालिटी. ये जो बाकी जो दो इनइक्वालिटीज़ हैं ये आपको सिर्फ ये बताती हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में. नाउ लेट अस ड्रॉ द लाइन फर्स्ट, जो मैं आपको समझा चुका हूँ. तो पहले ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले पहली लाइन उठाते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 120. मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लेता हूँ. सो इट इज़ x अपॉन 120 प्लस y अपॉन 60 इक्वल टू 1. तो पॉइंट्स हुए इसके 120 0 एंड 0 60. ओके, सेकेंड लाइन लेते हैं. तो इस तरह की लाइन ड्रॉ करना सबसे आसान होता है. तो इसके पॉइंट्स में ओके एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं. तो ये इस तरह से हुआ. तो इसके जो पॉइंट्स हुए वो हुए 60 0 एंड 0 60. ओके, और तीसरी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है. तीसरी लाइन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 0. तो ये बहुत सरल लाइन है, ये ओरिजिन से पास कर रही है. तो इस तरह की लाइन में अब ऑब्वियसली अगर x 0 है तो y भी 0 है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है ना. अब मैंने x को यहाँ पर 1 ले लिया फॉर एग्जांपल. अब 1 मत लीजिए, क्योंकि जो यहाँ जो स्केल आप बनाएंगे 120 60 का स्केल है और यहाँ पर 60 60 भी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना. तो हमने इसमें x को 60 ले लिया तो y 30 आ गया. ठीक है, तो इस तरह से बनाइए. तो पॉइंट्स को इसके 0 0 एंड 60 30. ठीक, तो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी हैं. लाइंस ड्रॉ करना बहुत सरल है. सो दिस पॉइंट इज 0 60, this point is 60 0, this point is 120 0. ओके, तो ये वाली जो लाइन थी इसका पॉइंट मैंने 60 30 निकाला था. तो ये 60 30 यानी कि ये लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये ओरिजिन और 60 30 से पास कर रही है. ये पॉइंट जो है ऑब्वियसली 60 30. ठीक, तो ये लाइन भी आप ड्रॉ कर सकेंगे. ठीक है, ओके. अब रीजन देख लेते हैं. x प्लस 2y इज लेस देन 120. तो इसका मतलब ये है कि y इज लेस देन और इक्वल टू 120 माइनस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120 माइनस x. यानी कि हमारे पास जो लाइन है वो ये वाली है, ये वाली, यानी कि इसके नीचे का एरिया. ओके, इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन. अच्छा हाँ, एक पॉइंट और, चूंकि ये लाइन काट रही है, ये वाली लाइन काट रही है इन दोनों को, तो हमें इस लाइन का इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन के साथ निकालना होगा. तो ये बहुत सरल है. एक्चुअली x बराबर 2y है. यहाँ से x बराबर 2y. तो अगर मैं यहाँ पर x बराबर 2y भरूंगा तो ये हो गया 4y इक्वल टू 120 मीन्स y इक्वल टू 30. और जब y इक्वल टू 30 तो x इक्वल टू 60. तो एक इंटरसेक्शन तो ये आ गया. और यहाँ का निकालने के लिए हमारे पास लाइन ये है x प्लस वाई इक्वल टू 60, बट x इज इक्वल टू 2y. सो 2y प्लस y इक्वल टू 60, 3y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 20. सो व्हेन y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 40. तो जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला ये वाला, ये मिला हमको 40 20. क्लियर. अब ये इसके लाइन के नीचे का एरिया है. हम एक लाइन देख चुके हैं. और दूसरी लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, यानी कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 माइनस x. तो ये वाली जो लाइन है हमारी ये है 60, यानी ये वाली लाइन. ओके, यानी इसके ऊपर का एरिया. करेक्ट. और अब तीसरी लाइन देख लेते हैं. तीसरी लाइन है 2y इज लेस देन और इक्वल टू x. तो लाइन ये वाली है, ये वाली लाइन है. तो इसके नीचे का एरिया. तो हमारे सामने जो फिजिबल रीजन बना है वो बना है A, B, C and D. ओके, सो द पॉइंट A is 40 20, 40 20. Point B is 60 0, point C is 120 0, and point D is 60 30. ओके, 40 20 पर 40 200 और 200 400. ठीक है, यहाँ पर 300, यहाँ पर
600 और यहाँ 300 और 300 तो 600, करेक्ट। तो मिनिमम वैल्यू इसकी है ये, मिनिमम z इक्वल टू 300 एट x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम z इक्वल टू 600, लेकिन दो जगह, x बराबर 120, y बराबर 0 एंड x बराबर 60, y बराबर 30। और फाइनली आपको यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये जो हमको जो वैल्यू मिली है 600 इन दो पॉइंट्स पर, जो 600 वैल्यू मिली है ये हमको मिली है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, लेकिन 120 ये वाला पॉइंट है और 60-30 ये वाला पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 120 पर। प्लीज़ नोट इट डाउन। इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन हमको मिला है 600, ये इस पूरे सेगमेंट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं आगे भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस पॉइंट के बाद भी यहाँ तक सब पॉइंट्स, इस लाइन पर भी, इस सेगमेंट पर भी सारे पॉइंट्स जो हैं सेटिस्फाई करेंगे इसको, लेकिन हमारा फिजिबल रीजन जो है वो ये है ना। यानी हमको ये बोलना है कि अगर ये पॉइंट A, ये B, ये C और ये D है, तो सेगमेंट CD पर सारे पॉइंट्स हमको Z की वैल्यू 600 देंगे। तो इसके आंसर को आप थोड़ा सा सुधारेंगे, आप लिखेंगे इसमें ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन, x प्लस 2y इक्वल टू 20 बिटवीन 120 या सबसे पहले ये लिख लेते हैं 60-30 एंड 120। नाउ दिस इज परफेक्ट आंसर, क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक्सप्रेशन और किसी कंस्ट्रेंट का, इनइक्वालिटी का एक्सप्रेशन अगर दोनों बराबर हों, तो आपको आंसर, जब आप इसका आंसर लिख रहे होंगे तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, 7th क्वेश्चन में हमने देखा है, सेकेंड इज 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, द थर्ड इज 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 200 एंड दिस इज ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट, x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सेम तरीका, सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करनी है, तो लाइंस ड्रॉ मैंने कर रखी है, लेकिन मैं आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। तो x प्लस 2y अपॉन बराबर 100 को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है, तो इट इज ओके, सो द पॉइंट्स आर 100, 0 एंड 0, 50। ओके, तो ये हमारी लाइन बन गई है 100, 0, सॉरी ये ग्रीन वाली 100, 0 और दिस इज 0, 50। ओके, तो x प्लस 2y इक्वल टू 100 ये लाइन है। सेकेंड लाइन इज 2x माइनस वाई इज 2x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 2x, मतलब ओरिजिन इसका एक पॉइंट हुआ, ठीक है। और दूसरे पॉइंट के लिए चूंकि मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं इसी स्केल के समतुल्य मैं x को फॉर एग्जांपल 50 लिख लेता हूं, तो y 100 आ जाएगा, तो दूसरा मेरा ये हो गया। ओके, तो 50, 100 का मतलब हुआ 50 और 100। ओके, ये पॉइंट हमको वैसे भी मिल गया, सो इट इज 50, 100। ओके, और तीसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस प्लस वाई इक्वल टू 200, इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन 100 प्लस y अपॉन 200 इक्वल टू 1 मीन्स 100, 0 एक पॉइंट और 0 to 100 दूसरा पॉइंट मीन्स 0 to 100 और 100, 0। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन। ओके, नाउ लेट अस सी दी कंस्ट्रेंट्स। पहला कंस्ट्रेंट है 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 माइनस x। तो ये जो पहली इक्वेशन थी x प्लस 2y ग्रेटर देन और सॉरी x प्लस 2y इक्वल टू 100, ये इक्वेशन ये थी। तो ग्रेटर देन बोला गया है, तो हम इससे ऊपर का एरिया लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई डाउट नहीं।
ओके, दूसरा लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन इज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। तो लाइन हमारी ये है, तो यानी इससे ऊपर का। ओके ओके, और तीसरा हमारा है जो इन इक्वेशन है y लेस देन और इक्वल टू 200 माइनस x। तो तीसरी लाइन हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली। तो इससे नीचे का एरिया ये है। तो हमारा जो कॉमन रीजन बना वो बना A B C D। ओके, A के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, B के हमको निकालने हैं, C ऑलमोस्ट मालूम है लेकिन निकाल लेते हैं, 50 और 100 है। तो निकालने के लिए चूंकि जो लाइन है 2x माइनस वाई ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमको दोनों लाइन में कौन कौन सी दोनों लाइन में, एक इस लाइन में और एक इस लाइन में y इक्वल टू 2x प्लेस करना है ना। तो जब मैं y इक्वल टू 2x प्लेस करता हूँ, इस लाइन में कर लेते हैं पहले, इसमें तो नेक्स्ट पेज पे ले लें। ओके, तो x प्लस 2y बराबर 100 में मैं y इक्वल टू 2x प्लेस करता हूँ, तो 4 और 5x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 20। व्हेन x इज इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू 40। ठीक, तो x प्लस 2y इक्वल टू 100 ये वाली लाइन थी, यानी कि ये जो पॉइंट मुझे मिला, सो दिस वाज A, दिस वाज B, दिस इज C। तो C पॉइंट मेरे को मिला 20 40। ओके, A पॉइंट मुझे मिला हुआ है 0 200, B पॉइंट मुझे मिला हुआ है 0 50। ये पॉइंट हालांकि निकाला हुआ है पिछले पेज पर, लेकिन इसको फिर से निकाल देते हैं। तो y इक्वल टू 2x हमको प्लेस करना है इस लाइन में, सो इट इज़ 4x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 50। व्हेन x इज इक्वल टू 50 y इज इक्वल टू 100, सो इट इज़ 50 100, जो कि परफेक्ट है बिकॉज इट इज़ 50 एंड इट इज़ 100। तो ये जो D पॉइंट हुआ हमारा ABCD, ये हुआ 50 100 एंड इट इज़ ए क्लोज्ड रीजन। ठीक, कॉन्वेक्स रीजन है। तो Z इक्वल टू x प्लस 2y, x इज 0, दिस इज 400, इट इज 100, इट इज 20 एंड 80, 100 एंड इट इज 50 और 200, सो इट इज 250। तो मिनिमम हमको मिला, मिनिमम Z हमको मिला 100, लेकिन दो पोजीशन पर। कौन कौन सी पोजीशन? पहली पोजीशन है हमको यहाँ मिला है और यहाँ मिला है, तो 0 50 एंड 20 40। अब यहाँ देखिए आप 0 40 एंड 20 40, सो 0 50, इट इज़ 0 50 एंड इट इज़ 20 40। तो लाइन ये वाली जो लाइन है, यानी कि हम इसको लिखेंगे एवरी पॉइंट on line x plus 2y equal to 100 between 0 50 and 20 40। यहाँ नहीं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये फिजिबल रीजन में शामिल नहीं है। और मैक्सिमम हमको कहाँ मिला? तो मैक्सिमम हमको मिला एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 200। सो आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज नाउ 9th क्वेश्चन। z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन। इन इक्वेशन जब हम 9 बनाएंगे तो इक्वेशन बोलेंगे। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सेकेंड। एंड थर्ड इज x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, थर्ड। एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऑब्वियसली x एक्सिस। लेकिन यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, मतलब ए बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड बीन डूइंग टिल नाउ। ओके,
तो सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो पहली लाइन है ऑब्वियसली x इक्वल टू 3, इसको ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो पॉइंट्स हुए इसके 5 0 एंड 0 5। और तीसरी लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इट इज़, तो इसके पॉइंट्स हुए 6 0 एंड 0 3। ओके, तो ग्राफ मैंने खींचा हुआ है, इट इज़ x इक्वल टू 3 पहला, तो ये बहुत सरल है। x बराबर 3 पर हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची है। दूसरी लाइन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वो लाइन ये रही दिस, तो ये हमारी पहली, ये हमारी दूसरी, और तीसरी थी x प्लस 2y, तो पॉइंट से इसके 6 0 0 3, तो 6 0 6 0 0 3। ओके, तो ये लाइन हमारी तीसरी लाइन है। तो अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा लेट अस अंडरस्टैंड कि x इज ग्रेटर देन और 3, यानी कि हमको ये वाला एरिया देखना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थी। अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता तो हम इस पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते। पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये जो है ये लिखा हुआ है बेसिकली y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस x, यानी कि सेकंड लाइन के ऊपर का हिस्सा देखना है हमको, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, यानी ये वाला। एंड थर्ड इज 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस x, यानी कि तीसरी लाइन के ऊपर का हिस्सा, यानी ये सब। तो हमारे लिए जो कॉमन एरिया है वो है ये वाला। ओके, सिंपल। अब ऑब्वियसली ये अनबाउंडेड रीजन है, तो सबसे पहले इसमें हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। तो C तो बहुत सिंपल है, तो C पॉइंट है हमारा 6 0। B पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो B पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, यानी लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारा पॉइंट B पर। तो इट इज़ x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 6। रिड्यूस कर देता हूँ, सो माइनस वाई इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 4। तो ये वाला पॉइंट हुआ हमारा 4 1। और यहाँ पर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है x इक्वल टू 3 इंटरसेक्ट कर रही है इसके साथ, तो मैं सीधे सीधे इसमें x इक्वल टू 3 प्लेस करता हूँ। सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। पॉइंट इज क्लियर? ओके, तो हमारा जो ये हुआ पहला A हुआ 3 2, B हुआ हमारा 4 1 और C हुआ हमारा 6 0। ओके, और ये अनबाउंडेड है। ओके, सो दिस इज -3 प्लस 4 इक्वल टू 1, -4 प्लस 2 -2 -6। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 1। लेकिन हमें ये देखना होगा, क्योंकि ये अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड रीजन होने के कारण क्या ये मैक्सिमम वैल्यू जो हमको मिली है 1, ये एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं कर सकती है। सो लेट अस चेक इट आउट। अब इसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 को चेक करें। आपको ध्यान होगा कि जब हम मिनिमम पे बात कर रहे थे, मिनिमम पे, तब हम जो हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसको हम लेस देन द वैल्यू दैट वी हैड गॉट उस पर चेक कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम, तो हमको चेक करना है इसको कि क्या ये एक से बड़ी एग्जिस्ट करती है क्या। यानी कि हमको एक लाइन खींचनी होगी -x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये लाइन हमको खींचनी होगी। तो इस लाइन को खींचते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ हमको मैक्सिमाइज करना है लेकिन जो हमारा फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, तो इस तरह के क्वेश्चन में यदि m मैक्सिमम वैल्यू है z की, जो यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे? इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाई ax प्लस by ग्रेटर देन m, जब यहाँ मिनिमम था अभी 2-3 क्वेश्चन पहले, तब हमने यहाँ लेस देन लिया था। लेस देन एंड इक्वल टू नहीं, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन बट नॉट इक्वल टू। ओके, यानी यहाँ पर हम जो वर्कआउट करेंगे वो -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 वर्कआउट करेंगे।
तो जब हम ये वर्कआउट करेंगे तो ये हमारा जो रीजन बनेगा, ये वाला जो रीजन बनेगा, इस रीजन में और जो हमारा फिजिबल रीजन है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन है इसका मतलब ये है कि z का कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ओके, तो फिजिबल रीजन हम लोग वर्कआउट कर चुके हैं। तो हमारा जो फिजिबल रीजन था वो ये सारा था। पॉइंट इज क्लियर? ओके, ये सारा और -x + 2y > 1 ये पूरा एरिया रहेगा। चूंकि ये लाइन -x + 2y = 1 की है, तो चूंकि ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन, इट इज नॉट इक्वल टू, तो ये ऊपर का एरिया पूरा, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एरिया है इट इज कॉमन। तो इसका मतलब ये है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि इससे जो एरिया जनरेट हो रहा है वो और फिजिबल रीजन का एक पार्ट, ये वाला पार्ट, तो दोनों में कॉमन आ रहा है। मींस नो मैक्सिमम वैल्यू फॉर z। शुड आई रिपीट कर देता हूं। इससे चूंकि -x + 2y = 1 ये वाली लाइन है, तो इससे ऊपर का एरिया ये सब इससे ऊपर का एरिया हुआ। लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये जो फिजिबल रीजन हमारा है उस एरिया से के साथ है, कॉमन है, उस एरिया के कॉमन है ना। तो जब इससे बनने वाला रीजन फिजिबल रीजन के साथ कॉमन हो जाता है तब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ भूल गया मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले सिर्फ आपको ये और बता दें कि ये लाइन एक्चुअली ड्रॉ कैसे की गई, ये वाली। तो ये जो लाइन है ये है, मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लेता हूँ। x या x = -1 इंटरसेप्ट जो है वो x नेगेटिव x साइड पे जाएगा। तो इससे अच्छा ये है, हम यहाँ पर वही अपना तरीका लगाते हैं 0 वाला। तो एक बार x = 0, एक बार y = 0। तो x = 0 तो y = ½ एंड व्हेन y = x = -1। तो यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको नेगेटिव x की तरफ कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम x को पॉजिटिव साइड में, इधर साइड में कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन को देखते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ x को मैंने मान लिया 3, सो x = 3, तो इट इज़ -3, सो इट बिकम्स 4 इधर ट्रांसपोज करके, सो y = 2। तो मेरे सामने जो पॉइंट आए वो आए 0, ½ यानी ये वाला पॉइंट, एंड 3, 2, सो 3, 2। ओके, अब ये 2 पॉइंट आपको मिल गए, आप इससे लाइन खींच सकते हैं। मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैंने y को 0 लिया था तो मुझे x -1 मिल गया था। हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम माइनस नंबर से बचना चाह रहे हैं, x और y की माइनस वैल्यूज से बचना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 ली, जिससे मुझे y = 2 मिल गया। तो ये वाली वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये वाली वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप ये भी ले सकते हैं एग्जाम में, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स लेंगे, लाइन 2 पॉइंट्स हमको चाहिए लाइन खींचने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इट इज 10th क्वेश्चन। सो z = x + y एंड कंस्ट्रेंट्स हैं x - y <= -1, -x + y <= 0, एंड दिस इज ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। तो लाइन हमारी है x - 1 = -1, x - 1 = -1। ओके, तो यहाँ पर मैं सो x = 0, y is 1, when y is equal to x = -1, just to avoid minus values of x and y। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं y की जगह सपोज 2 ले लेता हूँ। तो y की जगह मैंने 2 लिया। ओके, तो x इज इमीडिएटली 1। ओके, तो पॉइंट मेरे पास हो गए 0, 1 एंड 1, 2। आप 0 भी ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा ग्राफ नेगेटिव साइड में खींचना पड़ेगा। तो अगर y को आप 0 लेंगे तो x - 1 होगा। और दूसरी लाइन ऑब्वियसली y = x है, तो ये तो बहुत सरल लाइन है। ओके,
तो चलिए लेट अस ड्रॉ द लाइंस। ओके, तो ये वाली जो पहली लाइन है, ये लाइन है हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू ये वाली, और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है हमारी y इक्वल टू x। ओके, अब यहां से y इज ग्रेटर देन x प्लस 1 पहली लाइन में, यानी कि ये ऊपर वाला एरिया, और यहां से इस जगह से, तो इस लाइन के लिए जो इनइक्वालिटी है वो है y इज लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि नीचे वाला एरिया। तो इन दोनों एरिया में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसमें नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन। ओके, सो देयर इज नो फीजिबल रीजन, मींस नो वैल्यू ऑफ z exists। ओके, ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 8 क्वेश्चंस किए हैं। ओके, और एक्सरसाइज 12.1 इज कंप्लीट, एंड नेक्स्ट क्लास में हम 12.2 के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।